नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी इशू ऑफ डिबेंचर का कंप्लीट एक्सरसाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है इशू ऑफ डिबेंचर एक्सरसाइज का। मल्टीपल चॉइस में बेटा पहला क्वेश्चन आता है, डिबेंचर होल्डर्स आर रिसीव इन कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को कंसिडरेशन के रूप में क्या मिलता है, प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है। ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा था, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को मिलता है बेटा इंटरेस्ट। तो ऑप्शन दिया है ए डिविडेंड, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज। तो हमारा सही आंसर होगा बेटा बी इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को क्या रिसीव होता है बेटा, कंसिडरेशन में इंटरेस्ट। सेकंड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बेटा, पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पे करने का पीरियड होता है बेटा वो 6 मंथ होता है। कितना मंथ होता है, 6 मंथ होता है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी एट एनी टाइम। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है, 6 मंथ। डिबेंचर पर कंपनी इंटरेस्ट कितने टाइम पे करती है, ईयर में 2 टाइम, यानी कि प्रत्येक 6 माह में। अगला हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा, वो आता है इंटरेस्ट अलाउ ऑन डिबेंचर एज। इंटरेस्ट अलाउ ऑन डिबेंचर एज, तो ऑप्शन दिया है ए फिक्स, नॉट फिक्स्ड, सी ऑप्शन दिया है एक्यूमुलेटेड और डी दिया है नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा बेटा, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, इसलिए सही आंसर होगा बेटा हमारा ए यानी कि फिक्स। फोर्थ हमारा आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के हैं, ऑप्शन ए ऑनर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी डेटर, ऑप्शन डी एम्प्लॉय। तो ध्यान रखिएगा, डिबेंचर होल्डर कंपनी के बेटा क्रेडिटर होते हैं। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा बी। क्लियर है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फिफ्थ, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। डिस्काउंट पर जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो डिस्काउंट का अमाउंट कंपनी के लिए क्या है। ऑप्शन ए कैपिटल लॉस, ऑप्शन बी रेवेन्यू लॉस, ऑप्शन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर होगा बेटा ए कैपिटल लॉस। डिस्काउंट कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है और प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, जनरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ डैश मंथ। इंटरेस्ट डिबेंचर पर कौन सा पीरियड एक्सपायर होने के बाद पे किया जाता है, तो याद रखना है बेटा 6 मंथ। 6 मंथ के बाद डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट दिया जाता है जनरली। तो सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक है, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट इंटरफेयर इन द डैश ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर किस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो कंपनी के बेटा किस में, मैनेजमेंट में। किस में, मैनेजमेंट में। तो इसके बाद हमारा थर्ड फिल इन द ब्लैंक आता है बेटा, इसी का और भी दिया है एक, देखिएगा और में दिया है डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट्स टू टेक पार्ट इन द डैश ऑफ कंपनी। तो ये भी बेटा क्या होगा, मैनेजमेंट। तो इसे 2 तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थर्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है बेटा, डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस फॉर रिफंड ऑफ लोन ओवर। डिबेंचर होल्डर्स को लोन रिफंड करने का प्रेफरेंस होता है किससे पहले, तो याद रखना है बेटा शेयर होल्डर्स से पहले। किसके, शेयर होल्डर्स के पहले। तो ये आंसर हो गया हमारा शेयर होल्डर्स। इसके बाद बेटा हमारा फोर्थ फिल इन द ब्लैंक आता है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक आता है, डिबेंचर इज रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेस ऑफ डेब्ट्स। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डिबेंचर इज रिटर्न डैश ऑफ डेब्ट। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर बेटा एक्नॉलेजमेंट है किसका, डेब्ट का यानी कि लोन का। तो यहाँ पर हम आंसर सही लिख देंगे हमारा एक्नॉलेजमेंट। क्या लिख देंगे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ किसका बेटा, डेब्ट का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। इसके बाद हमारा आता है बेटा, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट्स टू। डिबेंचर होल्डर्स को राइट्स नहीं होता किसका बेटा, वोट का। किसका, वोट करने का राइट्स नहीं होता। तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा,
आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिवेंचर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ध्यान रखिएगा डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता, तो आंसर होगा बेटा फॉल्स। इसके बाद हमारा सेकंड ट्रू फॉल्स आता है द नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। डिवेंचर का नेचर बेटा क्या होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो ये फॉल्स है, क्योंकि डिवेंचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा आता है बेटा मोर्गेज डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर। बिल्कुल सही है, जो चीज़ें एसेट्स पर चार्ज किए जाते हैं, जो डिवेंचर मोर्गेज मतलब गिरवी रखकर लोन लेती है कंपनी, तो बेटा वो क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा ट्रू। इसके बाद फोर्थ हमारा दिया है डिवेंचर हैव अ चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ कंपनी। तो सही है, डिवेंचर कंपनी की एसेट्स ही अगेन ही चार्ज होते हैं, तो आंसर हो गया बेटा हमारा ट्रू। फिफ्थ हमारा बेटा आता है ट्रू फॉल्स में डिवेंचर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड इन कंसीडरेशन। डिवेंचर होल्डर्स को कंसीडरेशन में क्या देते हैं, डिविडेंड। तो बेटा बिल्कुल गलत है, डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये हमारा क्या था, ट्रू था फोर्थ, और फिफ्थ भी हमारा क्या था बेटा, ट्रू था, और सेकंड हमारा क्या था, द नेचर ऑफ डिवेंचर फॉल्स था। क्लियर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में पहला क्वेश्चन हमारा आता है कन्वर्जन द शेयर, कन्वर्जन द शेयर। तो इसका सही आंसर होगा बेटा कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी कि पहले का आंसर हो गया बेटा बी। कन्वर्जन केवल उन्हीं शेयर डिवेंचर का कर सकते हैं शेयर में जो कन्वर्टिबल हैं। इसके बाद सेकंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट जो डिवेंचर पर इशू करने पर होता है वो क्या होता है कंपनी के लिए, 50 TS एसेट्स। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा सेकंड का ए, 50 TS एसेट्स। थर्ड हो गया प्रीमियम ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पर प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो सही आंसर हो गया बेटा सी, कैपिटल प्रॉफिट। ये थर्ड आंसर हो गया। चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स के अगेंस्ट क्या चार्ज होता है, सिक्योर डिवेंचर होता है बेटा, तो ये फोर्थ आंसर हो गया हमारा सिक्योर डिवेंचर। डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, तो फिफ्थ हमारा आंसर हो गया बेटा क्या, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये फिफ्थ आंसर हो गया ई। तो क्लियर है आपका मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट, राइट आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस। हमें वन वर्ड में आंसर देना है, तो वन वर्ड का पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा नेम द टाइप ऑफ डिवेंचर विच मे बी रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंड अप ऑफ द कंपनी। तो ये आंसर होगा बेटा नॉन रिडीमेबल। जो नॉन रिडीमेबल डिवेंचर होता है उनका पेमेंट सिर्फ कंपनी कब करती है, यस कंपनी कब करती है, कंपनी का जब डिसोल्यूशन होता है। सेकंड हमारा आता है इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 95 एंड द डिफरेंस ₹5 इज। कंपनी के डिवेंचर का रेट कितना था बेटा, 100 था, और इशू कितने में किया, 95 में, तो डिफरेंस ऑफ ₹5 क्या कॉल होगा, तो बेटा क्या कॉल होगा, रेट कम है तो डिस्काउंट, क्या कॉल होगा, डिस्काउंट। थर्ड हमारा आता है विच टाइप ऑफ डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी। कौन से टाइप का डिवेंचर ट्रांसफ़र करने, डिलीवरी ट्रांसफ़र करने से ही क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा हमारा बैरियर डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर, बैरियर डिवेंचर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फोर्थ, हाउ मैनी डिवेंचर विल बी इशूड ₹100 ईच व्हेन अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। अगर कंपनी 5 लाख कॉस्ट का बिल्डिंग खरीदती है और 100 ईच वाले डिवेंचर इशू करती है, तो कितने डिवेंचर इशू होंगे। तो हम 5 लाख में क्या करेंगे बेटा, 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, इशू डिवेंचर। तो आंसर हो जाएगा बेटा 5000 डिवेंचर। कितना डिवेंचर, 5000। फिफ्थ हमारा आता है विच टाइप ऑफ डिवेंचर कैन बी कन्वर्टिबल इनटू शेयर एंड न्यू डिवेंचर। और इसके और में दिया व्हाट आर दोज डिवेंचर कॉल्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। तो सही आंसर होगा बेटा कन्वर्टिबल डिवेंचर। कौन सा, कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो क्लियर है बेटा, ये आपके वन वर्ड हो गए कंप्लीट। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।